चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक खुसूसी कमेटी में 12 अरकान शामिल होंगे। आजम नजीर तारड़, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, साहबजादा, हामिद रजा शामिल। नून लीग से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज। कमेटी में शामिल पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर, अली जफर, हामिद रजा कमेटी में शामिल होंगे। एमक्यूएम की जानिब से राना अंसार पार्लिमानी कमेटी के रुकन होंगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे होगा। कमेटी बनते ही चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। आर्टिकल 175 की शिक 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद। अगर कोई चीफ जस्टिस बनने से इनकार करता है, दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद जज भी चीफ जस्टिस बनने से माजरत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अगले सीनियर जज का नाम जेर गौर ला सकेगी। 5 अरकान जिन्होंने तरमीम की हिमायत में वोट दिया, पीटीआई के वोट पर कामयाब हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जिस तरह से प्रेशर डाला गया, लोगों को उठाया गया, जदोकोब किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले भी लोगों को तोड़ा गया, इस बार 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। जब तक फुल हाउस मुकम्मल ना हो तरमीम पर वोटिंग नहीं हो सकती। ये तरमीम गैर आईनी है, हम अपने लोगों का एहतसाब जरूर करेंगे। चेयरमैन सेनेट के मामले पर किसी एक रुकन ने शिकायत नहीं की, उसे उठाया गया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी करेगी। नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम चाहेंगे पार्लियामेंट के पास जो पावर आई है सब उस पर मुत्तफिक हो। ये कयास आराई अदलिया की तरफ से आई, हम हुकूमत को देख लेंगे। एक भी सेनेटर या एमएनए लापता नहीं हुआ। अख्तर मेंगल की बात में वजन नहीं। जो लोग बानी पीटीआई से मिलने गए वो आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए तैयार थे, उन्हें बानी ने वोट देने से मना किया। तरमीम से 4 दिन पहले हमारे नंबर्स पूरे हो गए, कोई शक नहीं। बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की। हमारे 5 अरकान ने ऐवान में आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। कुरान पर हलफ लेने वालों की वीडियोज हमारे पास हैं। शेख वकास अकरम की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, जिन लोगों ने वफादारी नहीं की उनको पार्टी में रखने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। जब तक पार्टी जिम्मेदार कोई फहरिस्त नहीं देते मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसने बानी पीटीआई को छोड़ा वो हम में से नहीं। मुनहरिफ अरकान ने आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा की। जैन कुरैशी से 16 अक्टूबर से कोई राब्ता नहीं हुआ था। रूपोशियां अब खत्म हो जानी चाहिए। हुकूमत ने आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ये ड्रामा रचाया। काबीना और कमेटी के मंजूर करदा मुस्तवदे मुख्तलिफ थे। खुसूसी कमेटी का आईनी तरमीम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। पहले हुकूमती मुस्तवदे में 56 शिकें थीं, जो मंजूर हो जाती तो पाकिस्तान शिमाली कोरिया प्लस बन जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जैन कुरैशी के हवाले से कोई मालूमात नहीं। स्पीकर असम्बली को इजलास के दौरान कहा था, असम्बली के 4th फ्लोर के एक कमरे में हमारे कुछ लोग लाकर रखे हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों के घरों के बाहर पुरअमन एहतजाज का कहा था। वक्त और अवामी हिमायत दोनों पीटीआई के पास हैं। हमारी और मौलाना की समत एक। हम समझते हैं ये हुकूमत जाली मैंडेट से वजूद में आई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। एजेंडा जारी। इजलास में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। शफकत अब्बास और एमक्यूएम की जानिब से भी 2 आईनी तरमीमी बिल पेश होंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के हक में 225 और मुखालफत में 12 वोट डाले गए। सेनेट में बिल के हक में 65 वोट पड़े। 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और एमडब्ल्यूएम ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मेंगल की मुखालफत के बावजूद उनकी पार्टी के दोनों सेनेटर्स का आईनी तरमीम के हक में वोट। पीटीआई का कोई सेनेटर मुनहरिफ न हुआ। हुकूमत को मिलने वाले 65 वोटों में 24 पीपल्स पार्टी के, 19 नून लीग के, 5 जेयूआई, 4 बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, 3 एमक्यूएम, 3 एएनपी के, 4 आजाद सेनेटर ने वोट दिए। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अब्दुल कादिर ने बतौर आजाद अरकान वोट दिए। आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान का है। उनका किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने कहा, वालिद के बाद सियासत मौलाना फजलुर रहमान से सीखी।
आईनी अदालत की तजवीज सबसे पहले कायदे आजम ने दी। पार्लियामान के गिर्द घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग किए। काले सांप ने 18वीं तरमीम फारिग करने की धमकी दी। 18वीं तरमीम के दौरान इत्तेफाक राय पैदा किया था। इस तरमीम के वक्त आइन से आमर के तमाम काले कवानीन को निकाला। तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये तरमीम नहीं कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब, कहा तरमीम के बाद मंडलाते खतरात कम हो गए। अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीम की हैं जिनसे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज होगा। मिसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम की मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो ने आइनी तरमीम के लिए खुलूस दिल के साथ मेहनत की। काश पीटीआई भी आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। हाउस में मौजूद लोग जाती अना कुर्बान करके आगे बढ़े और इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया। मैंने कहा था आईनी इस्लाहात लाई जाएं। फजलुर रहमान का ऐवान से खिताब, कहा 2006 में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए तो उसको पजीराई मिली। आइन में तब्दीली 2/3 अक्सरियत से करनी होती है। इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही। मैंने मुतफिका आईनी तरमीम बनाने में मेहनत की। हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन अमलन आमराना कुव्वतें मजबूत हुई हैं। आज मुतनाज़ बातें नहीं छेड़ना चाहता। इब्तिदाई मुसवदा 56 शिकों पर मुश्तमिल था। ये काट छांट नजरियाती बुनियादों पर हुई ऐसी चीजें थीं कि जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, आईनी बेंचेस का 1 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। एक खातून या गैर मुस्लिम जो सेनेट का टेक्नोक्रेट बनने का अहल हो लेकिन पार्लियामेंट का रुकन न हो, जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। इस रुकन को स्पीकर कौमी असम्बली 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद करेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजों और मुद्दत का तयन करेगा। हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज इन बेंचेस का सरबराह होगा। हाई कोर्ट में दायर आईनी दरखास्तों की समाअत सिर्फ आईनी बेंचेस करेंगे। आईनी बेंचेस के सामने केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंचेस का सरबराह और 2 सीनियर तरीन जजों की कमेटी करेगी। हाई कोर्ट में जेर समाअत तमाम आईनी दरखास्तें और अपीलें आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का जिक्र छिड़ गया। जजों के दिलचस्प रिमार्क्स। मुसाबकती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। वकील फरोग नसीम का कहना था सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। हुक्मनामे में कहा गया पीटीआई वुकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़श्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते कहा ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं, तरमीम से मुतल्लिक हमारे सामने कुछ नहीं। हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हमें ना बताएं हुक्मनामे में क्या लिखना है क्या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपकी जमात का इंतखाबात का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत के दौरान वकील पीटीआई हामिद खान और चीफ जस्टिस में तल्ख कलामी जुमलों का तबादला। पीटीआई के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरखास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा नजरसानी का मामला है। हामिद खान ने कहा अदालत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन केस के फैसले का पैराग्राफ देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा वो फैसला हम क्यों देखें, ये अलग मामला है। हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी जेर इल्तिबा है। आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया, आप केस को चला लें।
हामिद खान ने कहा मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका। काजी फाजीसा ने कहा आपने अपनी बात तो करनी ही करनी है, जो कहना है मुंह पर कहना चाहिए, टेलीविजन पर बैठकर नहीं। हमारे मुंह पर जो मर्जी कहें, पीठ पीछे नहीं। आपने दलाइल क्यों नहीं दिए, जवाब दें। हामिद खान ने कहा मुझे दलाइल नहीं देने, ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासब हो। चीफ जस्टिस ने कहा मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। हामिद खान ने कहा मुतासिब होने की दरखास्त तो दी जा सकती है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने पूछा मुतासिब क्यों, जो आइन पर बात करे मुतासिब होगा। चीफ जस्टिस ने कहा आप बाहर जाकर तकरीर करें। नवाज शरीफ का चंद रोज में लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम जुम्मा को लाहौर से दुबई के लिए रवाना होंगे। एक रात कयाम के बाद नवाज शरीफ दुबई से हफ्ता को लंदन पहुंचेंगे। लंदन में चेकअप के बाद कायद नून लीग मंगल को अमरीका रवाना होंगे। नवाज शरीफ अमरीका में 4 दिन कयाम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। जराये का कहना है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। 26वीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा आईनी तरमीम अवाम की आवाज, सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम। तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। सूद के खात्मे की शिक्का खैर मकदम करती हूँ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। कहा इत्तेफाकी राय पैदा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदाना किरदार अदा किया। आइन साजी के लिए इत्तेफाकी राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। वफाकी शरई अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम। कहा पार्लियामेंट ने आईन पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम को मुतफिका तौर पर मंजूर किया। आर्टिकल 38F में तरमीम के मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया। ये पाकिस्तान में इस्लामी मालियाती और बैंकारी निजाम के फरोग के लिए एक अहम पेशरफ्त है। मुफ्ती आजम तकी उस्मानी कहते हैं मुद्दत के बाद खुशखबरी मिली, कौम को मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुल्क से सूद का खात्मा हो जाएगा। वफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला भी हल हुआ। मौलाना की कोशिशों से मुल्क शदीद इंतशार से बच गया। आज मौलाना फजल रहमान को खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुजदिल और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया मगर बानी पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा। जिन लोगों ने भी वफादारियां बदली उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वफादारियां बदलने वालों के नाम आज रात तक सामने आ जाएंगे। जो कहते थे बेटियां सांझी होती हैं, वो बानी पीटीआई की बहनों पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे। पार्लियामेंटेरियंस की खरीदो फरोख्त की गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा की एपीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा अरकान असम्बली को खरीदने के लिए 80 करोड़ नेट कैश तक लाया गया। ये बोली 2 अरब रुपए तक भी गई। मर्जी की पेमेंट और जगह का इंतखाब भी अरकान की मर्जी पर रखा गया। दुनिया के किसी भी मुल्क में रकम देने की सहूलत फराहम की गई। ये तक कहा गया अदायगी डॉलर, रुपए या किसी और करेंसी में हो तो वो भी मिल जाएगी। जैन कुरैशी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करके हिदायत ली। जैन कुरैशी को शाह महमूद ने पाबंद करके केपी जाने की हिदायत की। अचानक जैन कुरैशी से राब्ता खत्म हो गया, उनका फोन बंद जा रहा था। उसके बाद की सूरत हाल जैन कुरैशी ही बता सकेंगे। सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये दोनों सेनेटर सबके राब्ते में थे। तहरीक इंसाफ का पार्टी से राब्ता न करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। हुकूमत को वोट न देने के बावजूद गायब रहने वाले तमाम अरकान को इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इंक्वायरी सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम के खिलाफ होगी। मेंबरान असम्बली में जैन कुरैशी, रियाज फितियाना, असलम घुमन शामिल। पार्टी ने इंक्वायरी का फैसला जैन कुरैशी के आखिरी वक्त पर आए बयान के बाद किया। कमेटी का ऐलान होने के बाद तहकीकात शुरू। कमेटी अपनी रिपोर्ट बानी पीटीआई को जमा कराएगी, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जैन कुरैशी ने अपनी पोजीशन वाजे करते कहा आईनी तरमीम पर मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। सेनेटर्स जरका तैमूर की भी वोटिंग में शमूलियत की तरदीद।
रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम को देना अदलिया को कमजोर करने की कोशिश। इस पार्लिमान की तो हैसियत ही फॉर्म 47 की पैदावार है। नंबर पूरे थे तो आपको कोयलों की दलाली की क्या जरूरत थी। पीटीआई को किसी किस्म के मुज़ाकरात में शिरकत ही नहीं करनी चाहिए। पीटीआई ने बाइकआउट करके अच्छा किया। एमएनए आदिल बाज़ई के खिलाफ एक और रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल। स्पीकर पहले भी आदिल बाज़ई का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज चुके हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आदिल बाज़ई फिर पीटीआई में चले गए। पेशावर हाईकोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ और सेनेट इंतखाबात कराने के लिए दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद शामिल। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को पेश होने की हिदायत की थी। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। आईनी तरमीम के हक में वोट। बीएनपी मेंगल के 2 सेनेटर से इस्तीफे तलब। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा, हमारे सेनेटर्स ने पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी की। अगर हमारी सेनेटर्स ने इस्तीफे पेश नहीं किए तो सीईसी कमेटी में फैसला करेंगे। लोगों से जबरदस्ती वोट लिए गए। सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर कासिम रोंझू ने अख्तर मेंगल की मुखालिफत के बावजूद आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट किया। 2024 पेश। एफबीआर का लेट फाइलर्स नॉन फाइलर्स की कैटेगरीज खत्म करने के लिए नया कानून तैयार। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से लेट फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की कैटेगरीज खत्म कर दी जाएंगी। जायदादों और गाड़ियों की खरीदारी जैसे मालियाती लेन देन के लिए आमदन के जराये की वजाहत करना होगी। नए मुसवदा कानून में आमदनी के जराये की वजाहत के लिए मुख्तलिफ मालियाती हदें तजवीज़। थाना I-9 में आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। केस की समाअत के दौरान फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोता की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बस बहुत हो गया, आईजी को कहीं पेश हों। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, कोई पेशरफ्त हुई है। एसएचओ ने बताया, अदालत के अहकामात पर हमने राब्ता किया। 2 तस्वीरें फ्रंट की मिली हैं, वो दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा, तफ्तीश आपने करनी है, इन्होंने नहीं करनी। अदालत ने आईबी अफसर को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें। क्या सारा काम अदालत ने ही करना है? बार बार पूछ रहा हूं, रिपोर्ट का क्या बना? केस की समाअत आज दोबारा होगी। बानी पीटीआई की तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई बानी पीटीआई के जाती मौलिजीन को रसाई नहीं दी जा रही। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीना न्याजी और ENT डॉक्टर को फौरी मुआयने की इजाजत दी जाए। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा।